नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के 16 अगस्त 2023 पड़ोसी के घर में आपका डंका बजेगा। बस इस राज को बाहर मत आने देना। ये राज अगर खुल गया तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आपको घेर सकती है, परेशानी आ सकती है। इसलिए सोच समझ कर इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत। थोड़ा टेंशन कम लीजिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। 16 अगस्त 2023 आने वाला समय आपकी लाइफ का कैसा रहेगा। समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, क्या सावधानियां रखनी, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, क्या कुछ हमें चेंजेस करने हैं, क्या कुछ लाइफ में टेंशन है उनको कैसे सोल्ड आउट करना है, सब हम समझेंगे। अपने व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ बातचीत करें। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी मर्यादा कहाँ तक की है, आपको किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि जो आपका नेचर है सबके साथ फ्रेंडली हो जाना, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है, वो आपको परेशानी दे सकता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने व्यक्तिगत दायरे समझ में आने चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जीवन में क्या चल रहा है, समय फ़िलहाल किस तरह का चल रहा है, हमें किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, हमारा कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या खर्चा है, क्या इनकम है। सारी चीज़ों का हिसाब होना चाहिए। क्योंकि जब तक पैसों का हिसाब नहीं होगा तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। भावनात्मक कमजोरी, आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहकावे में आने से बचना है, लापरवाही से बचना है। आपकी बातों की वजह से नए विवाद भी होंगे। सोच समझकर बात करें। एक दूसरे के लिए विश्वास कम हो सकता है। फिलहाल काम के अलावा किसी अन्य बात की चर्चा बिल्कुल भी ना करें। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें। पूरे उत्साह के साथ लक्ष्य तय करेंगे, लेकिन काम करते समय दिक्कतें देखकर नेगेटिविटी बढ़ सकती। इस कारण बड़े लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। काबिलियत होने के बाद भी सही प्रयत्न ना करने से आपको निराशा हो रही। स्वभाव को बदलकर थोड़ा पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, थोड़ा चेंजेस लाने की भी कोशिश करें। शुरुआत में अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों की वजह से आप योजना में बार बार बदलाव होते हुए देखेंगे। जिन बातों में आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं उन पर आप काम करना शुरू करें। करियर से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों में भी आप बदलाव करें। पैसों से जुड़े लेन देन की वजह से कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे तो दस्तावेज से जुड़ी बातों पर बारीकी से ध्यान दें। परिवार के किसी व्यक्ति की बढ़ती नाराजगी आपके लिए चिंता बढ़ा सकती है। बेचैनी दूर करने के लिए किसी मित्र से आपको मदद भी मिलेगी। अपने अहंकार और गुस्से पर आप काबू रखें। लक्ष्य की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं उसके लिए आप गंभीरता से काम करें। काम से जुड़ी बातों में प्रगति होगी। और इसी बीच देखिए, जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जितना ध्यान आप अपने परिवार के लोगों पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान आपको काम पर देना होगा। दोनों जगह की जिम्मेदारियों को आपको सही ढंग से निभाना होगा। इससे ही परिवार में आनंद होगा। और इस बीच लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करें। जो बातें आपके पक्ष में नहीं हैं, जो तकलीफ़ दे रही हैं, उसके लिए फ़िलहाल आप टेंशन ना लें, पॉजिटिव रहें, इस बात का ध्यान रखें। और परिवार के लोगों के साथ संबंधों को गहरा बनाने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ आपकी भावनात्मक दूरियां हैं वो दूर होगी। एक दूसरे के विचारों को समझें, गलतियों को माफ़ करें और आगे बढ़ें।
अपने स्रोत और जानकारी के अनुसार परिस्थिति में बदलाव करें। इच्छा शक्ति प्रबल होगी। अपने लक्ष्य पर काम करें। स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को दूर करने की कोशिश करें। बाकी समय बहुत अच्छा है, कीमती समय है। जितना हो सके आप कीमती समय का यूज़ करें। जितना हो सके आप इस समय का इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। अगले आने वाले कुछ समय जो हैं आपके लिए बहुत कीमती है, तो समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें, रिलैक्स रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें। के जीवन में हर चीज़ को सोचते हुए चलना चाहिए। बिना सोचे विचारे हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो आने वाले समय को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। लेकिन जो गलत मानवता रख रहे हैं अपने मन में, जो गलत बुद्धि, अपनी नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, वो यही सोचेंगे कि मुझे मिला हुआ दुख सभी को मिले और मुझे मिला हुआ सुख किसी को ना मिले। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जिनकी ऐसी सोच होती है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, हमेशा वहीं रहेंगे, या तो उससे नीचे चले जाएंगे या वहीं रहेंगे, लेकिन ऊपर नहीं उठेंगे। सोच हमेशा बड़ी रखो। जिस प्रकार दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वालों पर क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों पर गुस्सा करते हैं, उन लोगों से नाराज़ होते हैं जो हमें हमारी कमियां गिनाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनसे कभी गुस्सा नहीं होना। ये वो लोग हैं जो हमें हमारी कमियां दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या गलत है, हमारे अंदर क्या अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ समझनी होगी। कुछ सुनना भी होगा, कुछ सुनने की आदत भी हमें डालनी होगी। जब तक हम सुनने की आदत नहीं डालेंगे तब तक जीवन में कुछ हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को आप हटा दोगे, क्रोध ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, है ना। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। आज आप अमीर हो, आज आप गरीब हो, आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कभी स्वास्थ्य खराब रह रहा है, कभी क्या परेशानी, कभी क्या परेशानी। तो ये आपकी सोच, आपके कर्मों का परिणाम है जो आज आप भुगत रहे हो। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट जरूर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलेगा या काम करेगा तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके अच्छे कर्म, अच्छे फल उसका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हैं। उदासी और चिंता या आनंद और खुशी के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। इस शरीर को अगर हम लेकर के आए हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है और उसे बदलना चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखिए, जब तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तब एक समय आने पर उसके पास होने का तुम्हें अनुभव भी होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता आपको समझाएगी। जितना हो सके खामोश रहें। खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इसलिए जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, है ना। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो बुद्ध जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वो जहर है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ हमारे जीवन में मौजूद है
वो सारी हमारे लिए जहर है। इसलिए इस जहर को त्यागो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। ज़िंदगी में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दोगे तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, खुद का दुख और दूसरों का सुख। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होने लग जाएगी और बहुत आसान दिखाई देगी। ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? जो आप अपन ध्यान करते, जो मेडिटेशन क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनिए। उससे आपने क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु, ये सारी चीज़ें हम ध्यान की वजह से खोते हैं। चिंता खो देते हैं, बुढ़ापे का डर खो देते हैं, आलस्य को खो देते हैं। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जो जितना शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा। देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।